हेलो स्टूडेंट्स। तो केमिकल बॉन्डिंग यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था और उसकी डिटेल्ड में स्टडी की थी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक अनदर टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्ड होता है जो कि हमारे पास बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मोस्टली मॉलिक्यूल्स के अंदर हमको कोवेलेंट बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। आयनिक बॉन्ड के अंदर, आयनिक बॉन्ड क्या था? आयनिक बॉन्ड कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट आयनिक कंपाउंड्स के अंदर ही देखने को मिलता था, लेकिन मोस्टली कंपाउंड्स के अंदर अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। मान लिया मेरे पास कोई भी एक ए स्पीसीज है, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है। मान लिया मेरे पास कोई एक बी स्पीसीज है, इसके पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और बीच में एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्यों क्यों बोलेंगे? क्योंकि दोनों ही स्पीसीज ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया है। यानी ये बॉन्ड किसकी वजह से बना है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज आई थी, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी थ्योरीज आई थी? लेविस लैंगमियर थ्योरी। सेकंड हमारे पास आई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और नेक्स्ट हमारे पास आई थी एमओटी। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो एक एक करके हम अंदर हम डील करेंगे। तो दो देखेंगे आज इस वीडियो के अंदर कितना हो पता है। आज हम इस वीडियो के अंदर केवल एक ही करेंगे, लेविस लैंगमियर थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेविस लैंगमियर थ्योरी, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? हमारे पास जनरली क्या होता है, जो ये बॉन्ड है नॉन मेटल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? जनरली नॉन मेटल्स के अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आए हुए होते हैं, जैसे 10th के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? वो कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। तो जनरली हमें नॉन मेटल्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट बॉन्ड में भी डिफाइंड एज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। वो जो दो एटम है वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बाय इक्वल कंट्रीब्यूशन और इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने बताया था, जैसे कि मान लिया मेरे पास कोई भी ए स्पीसीज थी, ये बी स्पीसीज थी, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने अपना खुद का इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और यहाँ पर क्या बन गया है? एक बॉन्ड बन गया है, जिसको क्या नाम देंगे भाई? कोवेलेंट बॉन्ड नाम देखिए। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता क्यों है? वही कॉन्सेप्ट है, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जब हम एग्जांपल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं। वो डिपेंड होगा कि हमारे जो स्पीसीज है, हमारा जो एटम है, हमारा जो एलिमेंट है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्बन कार्बन के बीच में देखें तो यहाँ पर हमारे पास जनरली एक ही बॉन्ड मिलता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बारे में देखें तो यहाँ पर हमें एक ही बॉन्ड मिलता है। अगर हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड देखें तो यहाँ पर हमें दो बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं अपना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तीन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और इसके पास एक लोन पेयर रह जाता है ऐसे। ठीक, तो इस टाइप से जो कोवेलेंट बॉन्ड है बनते हैं किसके अंदर? मॉलिक्यूल्स के अंदर। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। होमो का मतलब क्या होता है भाई? होमो का मतलब होता है सेम, और एटम का मतलब तो आपको पता ही है, एटम ही है। तो ऐसा बॉन्ड जो सेम ही एटम के बीच में बनता है। फॉर एग्जांपल H2, पहला एग्जांपल लेते हैं H2 का। ठीक है, मान लिया मेरे पास ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन होगा, लेकिन हमें पता है जो पहली सेल होती है अपने पास, देखो मान लिया ये मेरे पास कोई भी एटम का स्ट्रक्चर है, मेरे पास पहली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पर तो अपने पास एक ही इलेक्ट्रॉन है,
तो उसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और वैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन करेगा और ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, कैसे? मान लिया मेरे पास ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये ऐसे आपस में कंबाइन करेंगे। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोल लेंगे। ठीक है, वैसे ही और एग्जांपल ले, जैसे कि सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया Cl2, इसके अंदर बताओ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ही दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे कंबाइन करेगा। इसके पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, वैसे ही इसके पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो बॉन्ड कैसा बना इनके अंदर, सिंगल बॉन्ड बन गया ऐसे। है ना? थर्ड एग्जांपल ले, जैसे नाइट्रोजन है N2, इसके अंदर क्या करेंगे, नाइट्रोजन है 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एग्जांपल ले तो O2 का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड बनते ही हैं। तो हमने किसके अंदर देखा, होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर देखा। अब हम देखेंगे हीट्रो एटमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है भाई, डिफरेंट। तो डिफरेंट एटम्स के अंदर देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं H2O का। सबसे बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं H2O का। हमारे पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको अपने दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए हम पढ़ते हैं ना, जैसे 2 8 18, तो इसे पहली शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन का आ जाएगा। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता, 8 पे। ठीक है, इसे दो इलेक्ट्रॉन की कमी है 8 पूरा करने के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन। आपको इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अरेंज करना है कि उनके अंदर मिनिमम रिपल्सन हो। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आपस में ये बॉन्ड बना लेंगे ऐसे। देखो, हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इस हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ठीक है, तो अगर अच्छे से स्ट्रक्चर देखा जाए H2O का, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हमारे पास इनको क्या बोला जाता है, लोन पेयर। क्या बोला जाता है भाई, इनको लोन पेयर बोला जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा, इनको क्या बोला जाता है, लोन पेयर। तो ऊपर हमारे पास दो लोन पेयर रह जाएंगे, इनको ऐसे नोटेट किया जाता है ऐसे। और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल ले CH4 का, तो क्या हो जाएगा, मीथेन का। वैसे ही बीच में हमारे पास कार्बन आ जाएगा और इसके 4 इलेक्ट्रॉन, साइड में हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएंगे। और ये ऐसे क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा बताना। अगर हम NH3 का एग्जांपल लेके चले, एक और NH3, तो क्या होगा,
बीच में नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और एक लोन पेयर रह जाएगा इधर। ठीक है, ये NH3 का स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये हमारे पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे, कुछ एग्जांपल। आप खुद से ट्राई करना PCl3 का, ठीक है, PCl3 का ट्राई करना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब हम करेंगे कि हम जो लेविस स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स और आयन, वो लिखते कैसे, बनाते कैसे हैं। ठीक है, देखो ये तो जो हमने अभी किए थे ये तो एक सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, इनका तो हमें पता चल रहा था। लेकिन जो हमारे पास ज्यादा बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे करेंगे। हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप को फॉलो करने के बाद हमारे पास जो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, जो लेविस स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। ठीक है, तो मैं हर जो स्टेप है उसको रीड तो नहीं करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन जो मैं स्टेप को फॉलो करूंगा ना, वो हर एक स्टेप आपको आता जाएगा कि पहले स्टेप के अंदर क्या करना है, सेकंड के अंदर क्या करना है। मैं आपको ये सारे स्टेप एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट ये रहा स्टेप 6 और स्टेप 7। बस एक आप ये याद रखो, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड कितने बनाता है, 2। और जो सल्फर है वो 6 बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन है वो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड 4 बनाता है भाई। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाता है 4 नाइट्रोजन। ठीक है, वैसे अपनी जो कोवेलेंसी है वो एक्सपेंड कर सकता है 5 तक। कार्बन है 4 बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन है वो भी 4, और जो क्लोरीन है वो 7 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, क्यू की वैल्यू निकालनी होगी। क्यू की वैल्यू कैसे, यहाँ पे क्यू है क्या, यहाँ पे क्यू है टोटल इलेक्ट्रॉन। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम, जितने भी मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे एटम्स प्रेजेंट है उन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में नेगेटिव चार्ज। मान लिया मेरे पास ए है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब जो ए है इसने बाहर से ये इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसलिए जो भी हम इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे प्लस में एक कर देंगे। अगर यहाँ पे दो दो नेगेटिव होता तो प्लस में 2 करते, यानी नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है और पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है। क्यों, मान लिया मेरे पास ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर लूज कर रखा है, बाहर लॉस कर रखा है। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल लेंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, जितने बॉन्ड होंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकलाएंगे, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जितने हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो हम ये जो सारा कुछ है ये एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो भाई, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, O2 का ही ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, कितने नंबर पे आता है, 8 पे आता है। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बन गई, 2 और 6। ठीक है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे पास, 6 आ गए। अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, क्यू की वैल्यू निकालेंगे। अब क्यू का फॉर्मूला क्या था बताओ, जैसे टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर देखो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हमारे पास 2 है। एक ऑक्सीजन के हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो 2 के कितने होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, स्ट्रक्चर बनाओ, एक ऑक्सीजन ये दूसरा ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन्हें करना है ऑक्टेट कंप्लीट। हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है टोटल। सबसे पहले इनके बीच में एक बॉन्ड बनाओ। ठीक है, एक बॉन्ड बना दिया, क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, नहीं हुआ। तो क्या होगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए
एक और बॉन्ड बनाएंगे ये, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मान लिया मेरे पास क्या है, H3O पॉजिटिव है, हाइड्रोनियम आयन है। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे? क्यू की वैल्यू निकालेंगे। सब जितने भी एटम हैं उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करो। सबसे पहले ऑक्सीजन है 6 प्लस 3 इंटू 1 माइनस, ये यहाँ पे 3 इंटू 1 क्यों क्या है? क्योंकि हमारे पास एक हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 के अंदर 3 होंगे, तो -1 करेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या करेंगे? इसका एक रफली डायग्राम बनाएंगे ऐसे, और सभी के अंदर एक एक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 8 माइनस 6, कितने आ गए हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए जो कि लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहां पे लगा दो, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे सोल्व करना है इनको। एक और एग्जांपल लें NO3 नेगेटिव का। NH4 पॉजिटिव ले लेते हैं अच्छे से क्लियरेंस के लिए। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे? क्यू की वैल्यू निकालेंगे। नाइट्रोजन के अंदर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, 8 इलेक्ट्रॉन। ये तो समझ में आ ही गया होगा ये अब तक तो। अब क्या करेंगे? रफली स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ठीक है। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे बताओ? जितने हमारे बॉन्ड्स हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो। 8 इलेक्ट्रॉन्स। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 8 माइनस 8 कितने आ गए? 0। यानी अपने पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा इसके अंदर, और पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पे लगा दो। ये अपने पास स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, चलो और एग्जांपल डील करते हैं। एग्जांपल लेते हैं SO3 नेगेटिव, यानी सल्फाइट आयन। सबसे पहले क्या होगी? वैल्यू निकालेंगे। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 2, क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज था। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 26 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब रफली स्ट्रक्चर बनाएंगे। सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, सभी में एक एक बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास? 2 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन्स। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब 20 इलेक्ट्रॉन्स में
सभी का ऑक्टेट कंप्लीट करते चलना है और सबसे लास्ट में सेंट्रल एटम का करना है। सबसे पहले एक एटम को पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हो गया 20 इलेक्ट्रॉन में से कितने गए, 1 2 3 4 5 6, 6 चले गए, 14 रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 2 इलेक्ट्रॉन रह गए लास्ट में 19 20। ठीक है, ये आ गया। लेकिन सल्फर ने यहां पर कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं। लेकिन सल्फर अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी के अंदर जाएगा, किसके अंदर, सल्फर जितना हो सके अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी के अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो ये क्या कर देगा, जो सेंट्रल एटम है, आपको क्या करना है, जो सेंट्रल एटम है उसको जितना हो सके उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आया। तो ये था भाई, तो ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा करने हमें। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।